So, Hari Om everyone, and we start a fresh new session and a very interesting session. इतना इंटरेस्टिंग मुझे इतना मजा आया ये बनाने में, तो आई एम श्योर बच्चों को भी उतना ही मजा आएगा सुनने में. एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव. आई विल आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. You all have to answer. Okay? Is that good? Can I have thumbs up? Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Great, great. Okay. So I will do the mantra. I will do it twice. आप लोग सब सुनो और म्यूट करके बोलो. And straight बैठ के हाथ जोड़ के. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सो हरि ओम एवरीवन. हरि ओम. मुझे कौन बताएगा कि आज क्या डे है? कौन बताएगा आज क्या डे है? बताओ कौन बताएगा? शिवरात्रि. शिवरात्रि. शिवरात्रि क्या होती है? रात्रि का क्या मतलब होता है? रात्रि का क्या मतलब होता है? रात्रि का मतलब नाइट होता है कि डे होता है? किसको पता है? नाइट है ना. तो बाकी जो सारे फेस्टिवल्स है ना, जैसे जन्माष्टमी है, जैसे रामनवमी है, सारे फेस्टिवल्स हम डे में सेलिब्रेट करते हैं. ये वाला फेस्टिवल नाइट में सेलिब्रेट करते हैं. क्यों करते हैं नाइट में सेलिब्रेट? किसको पता है? किसी को पता है नाइट में क्यों करते हैं? अच्छा, अयांश, नायरा, आरिफ, म्यूट. क्यों करते हैं? सो वी विल एक्सप्लोर के बाकी ये क्या है ये फेस्टिवल और हम इसे नाइट में क्यों करते हैं. तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी वो शेयर करूंगी. सबसे पहले मुझे बताओ, जब शिव जी के बारे में हम सोचते हैं तो शिव जी में क्या ऐसा डिफरेंट है जो दूसरे गॉड्स में नहीं है? शिवा कैसे दिखते हैं? ध्रुव को पता है? किसको पता है? ध्रुव को पता है. बताओ शिवा में क्या है? शिवा कैसे होते हैं? शिव जी कैसे दिखते हैं? अच्छा अयांश, शिव जी कैसे दिखते हैं? शिव जी के यहाँ पे क्या होता है? इधर शिव जी के इधर क्या होता है? चांद. चंद्रमा. अपने आप को म्यूट करते जाओ, बोलते जाओ. और शिव जी के गले में क्या होता है? सांप. सर्प होते हैं. ओके. और शिव जी के यहाँ पे क्या होता है बीच में? इधर इधर थर्ड आई होती है. ओ ओके. और शिव जी यहाँ पे क्या लगाते हैं? ऐसे यहाँ पे क्या लगाते? क्या लगा? टीका लगाते हैं. कैसा टीका होता है उनका? चंदन. चंदन. और शिव जी भस्म लगाते हैं. क्या लगाते हैं यहाँ पे? भस्म का टीका, ऐसे 3 लाइंस करके, है ना. ओके. और शिव जी क्लोथ्स कैसे पहनते हैं? कैसे क्लोथ पहनते हैं शिव जी? वो टाइगर की स्किन के क्लोथ्स पहनता है. टाइगर के स्किन के क्लोथ्स पहनते हैं. ये किसने बोला? अनय ने बोला ना. हाँ. और शिव जी कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं शिव जी? जब हम शिव जी की पिक्चर देखते हैं, शिव जी कैसे बैठते हैं? मार के. शिव जी पद्मासन. और शिव जी सारा समय क्या करते रहते हैं आईज क्लोज करके? मेडिटेशन. मेडिटेशन. ओ माय गॉड, ये सारे बेबीज तो इतने इंटेलिजेंट हैं. ये 6 ईयर ओल्ड बेबी को सब कुछ पता है. वरना मैम मैं इनको क्या बताऊं, इनको तो सब कुछ पहले ही आता है. शिव जी मेडिटेशन करते हैं, आईज क्लोज रखते हैं. और शिव जी प्रे कर. अच्छा मुझे बताएगा कौन कि शिव जी की वाइफ का क्या नाम है? शिव जी की वाइफ का क्या नाम है? बताओ. पार्वती. पार्वती. शिव जी के कितने बच्चे हैं? शिव जी के कितने बच्चे हैं? दो. कौन से बताओ, कौन से? कार्तिकेय जी और गणेश जी.
वंडरफुल। शिव जी का बड़ा बेटा है कार्तिकेय और सेकंड उनका बेटा है गणेशा, है ना। और हमने तो गणेशा की कितनी स्टोरी सुनी है ना, गणेशा की तो हमने कितनी सारी स्टोरी सुनी है। तो अब हमें ये देखना है कि जो शिवा की फैमिली है तो उनके साथ शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, शिवरात्रि क्या होती है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इतने सारे रीजन है आपको पता है शिवरात्रि मनाने के। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू माय स्लाइड शेयर, माय स्क्रीन शेयर। ओके, वेट 1 second, लेट मी डू द स्पीकर व्यू, लेट मी गो टू माय स्क्रीन शेयर एंड वी विल सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर आई हैव टू गो टू माय स्क्रीन शेयर। ओके 1 minute, हाँ अभी हम करते हैं। Okay, so there we go. Can you everybody see? Everybody see? Give me a thumbs up. अच्छा मुझे बताओ, अब जो हमने बोला था शिव जी के यहाँ पे क्या है, शिव जी के ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? मेरा लेजर पॉइंटर खोल रही है। ओह मैं उसमें चली गई। सांप 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 सांप। ये देखो मेरा लेजर पॉइंटर मैं खोल रही हूँ। ओ ये एक्चुअली टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर एल से होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो शिव जी के यहाँ पे है चंद्रमा, शिव जी की यहाँ पे है सर। डोंट एनोटेट, जो एनोटेट करेगा मैं उसको सेशन से हटा दूंगी। डोंट एनोटेट प्लीज, हटाओ उसको। और शिव जी किसके ऊपर बैठे हैं, कौन मुझे बताएगा? टाइगर की बॉडी। टाइगर के ऊपर। शिव जी टाइगर के क्लोथ्स पहनते हैं और शिव जी टाइगर के ऊपर ही बैठ जाते हैं, देखा आप लोगों ने। और शिव जी का ये क्या है, ये क्या है? त्रिशूल। हमें आप एनोटेट कर रहे हैं, त्रिशूल है ना। ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक यू ऑफ द सेशन, प्लीज डोंट एनोटेट। 1 second, who are the elders sitting with Samil? Please ask him not to annotate. कौन कर रहा है भाभी? समिल करके नाम से आ रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ हाँ ओके, अब मुझे बताएगा कि शिव जी की जटाओं में, शिव जटाएं किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं। शिव जी की जटाओं में ये क्या है, इस सेकंड गंगा। ये कहाँ से आई, कौन होती है गंगा? रिवर। 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 और ये कहाँ से आती है, ये शिव जी की जटाओं में कहाँ से आई? माला। कहाँ से आई, ये कहाँ से आई है, ये कहाँ से आ रही है, ये ऊपर से कहाँ से आ रही है? हिमालय। हिमालय से आ रही है। हिमालय, स्वर्गलोक से। किसने बोला स्वर्गलोक, किसने बोला स्वर्गलोक? हमने। अच्छा ओके, तो शिव जी की जटाओं में गंगा आती है। तो गंगा, गंगा जब आती है शिव जी की जटाओं में, गंगा को क्यों आना पड़ता है, गंगा क्यों आती है, किसको पता है? क्योंकि अगर गंगा ऐसे फ्लो करेगी तो वो अर्थ में पाताल लोक में चले जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बट शिव जी हैज कंट्रोल ऑन द प्रेशर। हु इज आंसरिंग दिस? मी। अन्य, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। अगर गंगा रिवर इतने प्रेशर से आती है स्वर्गलोक से, अगर वो धरती पे आएगी तो बहुत बड़ा होल हो जाएगा, वो पाताल में चली जाएगी। तो गंगा को अगर ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल चाहिए तो गंगा का प्रेशर रोकना पड़ेगा। तो उनका प्रेशर रोकने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, सारे गॉड्स पहुंचे शिव जी के पास कि प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। तो शिव जी ने कहा ओके, और शिव जी बैठ गए मेडिटेशन में। और शिव जी ने गंगा को कहाँ लिया, कहाँ लिया, कहाँ लिया? सर गंगा पे। अपनी जटाओं में ले लिया और गंगा उलझ के रह गई। और फिर एक एक जटा से गंगा को फ्लो करने दिया, है ना। तो शिव जी का एक और नाम पड़ा गंगाधर। क्या नाम पड़ा? गंगा को धरने वाला, गंगाधर, ये पड़ा शिव जी का नाम। अच्छा अब हम देखते हैं, अब शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? पहली बात तो आप मुझे बताओ कि हम जो भगवान होते हैं ना, हम उनको क्यों प्रे करते हैं? इसलिए प्रे करते हैं
कि भगवान बहुत पावरफुल होते हैं, जो जो चीज हमको चाहिए हम उनसे मांगते हैं कि हे भगवान हमको दे दो, हे भगवान हमको दे दो। तो शिव जी ऑल पावरफुल है ना। तो शिवरात्रि क्यों मनाते हैं हम प्रे करने के लिए मनाते। क्यों? क्योंकि शिवा ने बहुत सारे मैजिक किए थे। पता है क्या क्या मैजिक किए थे? तो सबसे पहले मैजिक किया था शिवा ने समुद्र मंथन में। शिवा ने पूरी अर्थ को बचाया था। कैसे बचाया था अर्थ को? अगर अर्थ नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? कौन बताएगा? अगर अर्थ नहीं है तो हमारा घर कहाँ बनेगा? कहीं भी नहीं। हम स्पेस में फ्लोट कर रहे होंगे। अगर अर्थ नहीं होगी तो हम कहाँ होंगे? आज अर्थ नहीं होगी तो हम कहाँ होंगे? वेदांत, अर्थ, where will we live? We have to have earth ना, it's very important। अगर पृथ्वी नहीं है, अर्थ नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास होम नहीं होगा ना। तो शिवा ने अर्थ को बचाया, एक बार नहीं, दो बार। कितनी बार? ट्वाइस। तो हम देखते हैं कि शिवा ने अर्थ को कैसे बचाया। इज दैट कूल? कैन यू ऑल अंडरस्टैंड? वी आर गोइंग टू सी शिव जी ने अर्थ को कैसे बचाया। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन। ओके, तो ये है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के लिए सारे देवता और सारे राक्षस इकट्ठे हुए, और सारे राक्षस इकट्ठे हुए और दोनों ने कहा कि हमें समुद्र को, पूरे सी को मंथन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनको अमृत चाहिए था। क्यों अमृत चाहिए था? सबको ना फॉरएवर जीना है, किसी को मरना नहीं है। तो ये देवता है, इनको भी फॉरएवर जीना है। ये सारे राक्षस हैं, इनको भी फॉरएवर जीना है। और सबको अमृत चाहिए। क्या चाहिए? अमृत। क्या चाहिए? कौन बताएगा? अमृत चाहिए। ओके, अमृत चाहिए। तो सबने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे, प्लानिंग बनाई। समुद्र के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने एक माउंटेन रखा। उस माउंटेन को उन्होंने कहा हम कैसे मथे? तो एक वसुकी नाग को मथनी बनाई। एक सिरा पकड़ा देवताओं ने, दूसरा सिरा पकड़ा राक्षसों ने, और दोनों करने लगे, मथने लगे। तो अलग अलग चीजें निकली। हीट निकली, उसमें से एलिफेंट निकले, हॉर्सेस निकले, बड़े बड़े डायमंड्स निकले। फिर एक पॉइंट आया, उसमें से विष निकला। क्या निकला? पॉइजन। क्या निकला? जहर। क्या निकला? पॉइजन, है ना। अब विष निकला। अब प्रॉब्लम यह थी, अगर ये विष पूरे समुद्र में फैल जाता, सब मर जाते, सारे एनिमल्स, फिशेस, सब कुछ मर जाते। और अगर ये विष यूनिवर्स में फैल जाता, सब लोग मर जाते। अब देवता बड़े परेशान। अब देवताओं ने, एक सेकेंड मैं बताती हूँ, एक मिनट। जब पॉइजन इतना सारा निकल गया, लेट मी मेक अ गैलरी व्यू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू समथिंग। जब पॉइजन इतना सारा निकल गया तो उन्होंने क्या देखा कि जो भी ये पॉइजन को खाएगा मर जाएगा। देवता भी भाग गए, राक्षस भी भाग गए, सब लोग भाग गए। अब इतना सारा पॉइजन, सारे देवता भागे भागे गए शिव जी के पास। शिवा, आपको पता है इतना सारा पॉइजन बन गया है, अब उस पॉइजन का हम क्या करें? तो शिवा ने कहा मैं क्या करूं? देवताओं ने कहा प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो, अगर वो पॉइजन फैल जाएगा सब लोग मर जाएंगे। तो शिवा ने कहा तुम क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप उस पॉइजन को पी लो। तो शिवा की वाइफ पार्वती ने कहा क्यों पॉइजन को पिएंगे, ये मेरे हस्बैंड मर जाएंगे। तो शिवा ने कहा रुको, और शिवा ने बोला, देवताओं ने फिर रिक्वेस्ट करी प्लीज 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 उस पॉइजन को पी लो। तो शिवा तो कौन है? भोले बाबा, भोले भंडारी। शिवा ने कहा ओके, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं उस सारे पॉइजन को पी लूंगा, तुम लोगों को नहीं मरने दूंगा, राक्षसों को नहीं मरने दूंगा। तो हमारे पुराण बताते हैं कि शिवा वहां पे पहुंचे और जितना भी पॉइजन निकला था समुद्र मंथन में, शिवा ने सारा पी लिया। और जैसे ही शिवा ने पिया, पार्वती जी ने यहाँ से गला पकड़ लिया, तो पॉइजन को नीचे नहीं उतरने दिया। तो शिवा ने पॉइजन, यहां से यहां तक पॉइजन रहा, और शिवा की पूरी नेक ब्लू हो गई। क्या हो गई? कौन से कलर की हो गई? कौन से कलर की नेक हो गई?
ब्लू, पॉइजन से ब्लू। तो शिवा का एक और नाम पड़ा नीलकंठ, ब्लू कलर का गला, ब्लू नेक, नीलकंठ। और शिवा ने ऐसे अर्थ को बचा लिया। शिवा ने सिर्फ देवताओं को और राक्षसों को ही नहीं, परंतु ऑल एनिमल्स, ऑल द एंटायर यूनिवर्स, ऑल प्लांट लाइफ, ऑल मरीन लाइफ, सबको बचा लिया। तो फर्स्ट रीजन है शिवरात्रि मनाने का कि आज के दिन शिवा ने पॉइजन पी के और अपने इस अर्थ को, अपने यूनिवर्स को बचाया। तो जब हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं, हम शिवा से ग्रेटफुल होते हैं, शिवा को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू शिवा, थैंक यू शिव जी, आपकी वजह से आपने हमारे अर्थ को बचाया, तभी हमारे बड़े लोग जी पाए, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, और हम आज अलाइव हैं। नहीं तो हम अलाइव नहीं होते थे, हमें अर्थ ही नहीं मिलती, सब लोग मर जाते। तो फर्स्ट रीजन क्या है शिवरात्रि मनाने का, कौन बताएगा? फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है? अन्य बताओ, फर्स्ट रीजन क्या है? शिवा ने आज के दिन उन्होंने जहर पिया था, शिवा ने विष पिया था, हिंदी का वर्ड है विष, विष पिया था पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए। ओके, कूल, गॉट इट, गॉट इट, ओके। सो नाउ वी विल गो टू आवर सेकेंड रीजन, वी विल गो टू आवर सेकेंड रीजन ऑफ आज शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं। सेकेंड रीजन है, ओके, एक बार आप ये सारी स्लाइड्स देख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है एक फायर है, एक फायर का पिलर है, और ये शिवा दिख रहा है, उसका त्रिशूल दिख रहा है ना। अब ये कहानी समझते हैं हम। ये कहानी कैसे समझेंगे? एक दिन क्या हुआ, एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पावरफुल, और विष्णु जी ने कहा मैं पावरफुल। ठीक है, तो दोनों ने सोचा कि कैसे हम करें। जब कंपटीशन होता है आप लोगों का, जब लड़ाई होती है, तो आप लोग क्या करते हो? मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग, तो लड़ाई करते हो ना आपस में, करते हो कि नहीं करते हो ना? तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पावरफुल, विष्णु जी ने कहा मैं पावरफुल। उधर शिव देख रहे थे, शिव देख रहे थे कि ये दोनों बिना बात लड़ रहे हैं, कोई लड़ने की बात ही नहीं है। जैसे आप लोग लड़ते हो तो मम्मा पापा या टीचर्स बोलते हैं ना क्यों लड़ रहे हो, ऐसे शिवा देख रहे थे। तो शिवा ने क्या करा, शिवा ने अपने आप को एक बॉल ऑफ फायर में बना लिया। वो तो भगवान है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो शिवा ने अपने आप को एक पिलर ऑफ फायर में बना लिया, और वो पिलर ऑफ फायर इतना बड़ा था, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि उसका ना एंड इधर दिखता था ना एंड उधर दिखता था। और वो पिलर ऑफ फायर पृथ्वी लोक से लेके पाताल लोक से, पृथ्वी लोक से लेके स्वर्ग लोक तक चला गया, बड़ा 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 होता गया। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी सोचने लगे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों ने कंपटीशन करा कि जो इस पिलर ऑफ फायर का बिगिनिंग या एंड देख लेगा फर्स्ट, वो जीत जाएगा। कंपटीशन, डील, दोनों ने डील कर ली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने डील कर ली कि इस पिलर ऑफ फायर का जो बिगिनिंग, म्यूट करो अपने आप को, किसकी आवाज आ रही है? इस पिलर ऑफ फायर का जो बिगिनिंग है या एंड देख लेगा वो जीत जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ओके। तो दोनों ने गेट सेट गो करा, 1 2 3, और दोनों जाने लगे। जब दोनों जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को हंस बना लिया, ब्रह्मा जी ने फॉर्म चेंज कर लिया, वो हंस बन गए, और हंस बन के उड़ने लगे, और वो ऊपर की तरफ जाने लगे। पिलर ऑफ फायर बीच में है, ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, और विष्णु ने अपने आप को सूकर बना लिया, बराहा बना लिया, और विष्णु नीचे जाने लगा। तो पिलर ऑफ फायर ये रहा, एक ऊपर जा रहा, एक नीचे ढूंढने 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 ढूंढने, कोई को भी नहीं मिल पाया, इतना बड़ा पिलर ऑफ फायर था। उतने में ही क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने एक फ्लावर ऊपर से गिरता हुआ देखा, केतकी का फ्लावर, वो फ्लावर गिर रहा था, और ब्रह्मा जी जाए जा रहे थे।
वो गिर रहा था तो ब्रह्मा जी ने वो फ्लावर को पकड़ लिया। जब वो फ्लावर को ब्रह्मा जी ने पकड़ लिया और ब्रह्मा जी सेंटर में आ गए, ब्रह्मा जी ने बोला मैं जीत गया क्योंकि मैंने तो देख लिया इसका टॉप। तो विष्णु ने बोला इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मैं तो नीचे तक गया, मुझे मिला ही नहीं कहां से है। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैंने तो देख लिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी ने तो गिरते हुए फ्लावर को देखा था जो पिलर ऑफ फायर के हेड के ऊपर था, वो फ्लावर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। अब शिवा तो इतने सबसे बड़े भगवान, शिवा समझ गए कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। और शिवा ने बोला आपने झूठ बोला है, आपने इस पिलर ऑफ फायर का ना बिगिनिंग देखा ना एंड देखा, विष्णु ने लाई नहीं करा बट आपने लाई करा है, इसलिए आज से आपको कोई भी नहीं प्रे करेगा, आपके नाम का मंदिर नहीं बनेगा। सो डू यू नो कि ब्रह्मा जी के नाम का सिर्फ एक मंदिर है पुष्कर में, अदरवाइज हम लोग ब्रह्मा जी को प्रे नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक बार, उन्होंने इतने सारे अच्छे काम करे, सारी क्रिएशन करी, पर एक बार झूठ बोला। तो जब जो भी झूठ बोलता है तो शिव जी ने पकड़ लिया। शिव जी ने बोला कोई आपको प्रे नहीं करेगा। तो जो पिलर ऑफ फायर जो दिन बना था वो आज का दिन था। वो पिलर ऑफ फायर, वो शिवलिंग, शिवा ने पिलर ऑफ फायर और वो शिवलिंग के रूप में अपने आप को जो प्रकट करा था वो शिवरात्रि का दिन था। तो सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन ये है कि आज के दिन शिव पिलर ऑफ फायर, शिवलिंग की स्थापना हुई थी। सो आई विल टेक यू बैक अगेन टू माय स्लाइड शेयर। ये देखो, तो ये पिलर ऑफ फायर है ना, ये पिलर ऑफ फायर, ये है ब्रह्मा जी और ये है विष्णु जी। ब्रह्मा जी ऊपर जाए जा रहे हैं, विष्णु नीचे जाए जा रहा है, किसको इसका बिगिनिंग नहीं मिलता, किसको इसका एंड नहीं मिलता। ये है शिव जी, शिव जी दोनों को देख रहे हैं। शिव जी ने देखा कि विष्णु ने झूठ नहीं बोला, शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा ने झूठ बोला है। तो ये जो पिलर ऑफ फायर है इसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ज्योतिर्लिंग जिसमें से हीट और लाइट निकलती है। तो शिवा आज के दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में पैदा हुए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रगटे, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। और हमें ये बताते हैं कि हमें सबको सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ये भी बताता है कि भगवान का कोई एंड भी नहीं है, भगवान का कोई बिगिनिंग भी नहीं है, भगवान हमेशा है, always is, no beginning and no end, no beginning and no end. Okay? अच्छा, the next thing is, आज के दिन एक और बड़ी मजेदार बातें होती है। आज के दिन एक और बहुत, मुझे बताओ कि शिवा और क्या करता है? शिवा डांस भी करते हैं क्या? किसको पता है? करते हैं क्या? जल्दी से बताओ, किसको पता है शिवा क्या करते हैं? तांडव करता है। तांडव करते हैं। प्रणव आपको भी पता है शिवा क्या करते हैं? तांडव। तांडव क्या होता है मुन्ना? तांडव क्या होता है? डांस होता है। तो एक डांस शिवा करते हैं जब शिवा बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसको कहते हैं आनंद तांडव। एक डांस शिवा करते हैं जब वो बहुत एंग्री होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रौद्र तांडव। शिवा बहुत एंग्री भी होते हैं, शिवा बहुत प्रसन्न भी होते हैं। सो लेट अस गो बैक टू आवर स्क्रीन शेयर, ओके, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। जब शिवा बहुत एंग्री होते हैं उसको बोलते हैं हम रुद्र तांडव, हैप्पी होते हैं तो आनंद तांडव। तो जब आप सब बच्चे बड़े हो रहे होते हो ना, तो जब हम देखते हैं तो कभी कभी किसी किसी को प्रॉब्लम भी आती है ना कि सारी समय अच्छा ही होता है। हाँ जी, मुझे कौन बताएगा? आपकी लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से होता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है। कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है ना? प्रणव बता रहा है ना। तो जब प्रॉब्लम आती है ना, जो अपने आप को संभाल लेता है, जब प्रॉब्लम आती है, जो अपने आप को समझ जाता है, जब हमें बड़े कुछ कह देते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, पर जब हम समझते हैं कि मम्मा पापा ठीक बोल रहे हैं, जब मम्मा दादी दादू नानी नानू जब ठीक बोल रहे होते हैं, जब बड़े होते हैं ना, जब हम समझ जाते हैं ना कि हमारे बड़े हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम एंग्री नहीं होते। अगर हम एंगर जोन में चले जाते हैं तो हम भी तांडव करते हैं। कौन कौन तांडव करता है घर में?
कौन कौन करता है एंगर जोन में आके तांडव? कौन करता है जल्दी बताओ। विवान एंग्री होता है घर में अपने? एंग्री होता है? विवान एंग्री होता है क्या? तो एंग्री होते हैं। और अयांश आरिफ एंग्री कौन कौन होता है? और जब हम एंग्री होते हैं तो हम तांडव करते हैं। हम बड़े भी करते हैं बेटा, आप बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी तांडव करना शुरू कर देते हैं। पर शिवजी अपने तांडव से समझाते हैं कि एंग्री होके तांडव करने में प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर हमें एंगर आता है, हमें अपने आप को शांत करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रणव? हमें अपने आप को कूल करना चाहिए, है ना ध्रुव? है ध्रुव? है ना? हाँ, एंग्री होके अनय आप भी तांडव करते हो क्या अपने होम में? किस किस के मम्मी पापा तांडव करते हैं? किसकी मम्मियां तांडव करती हैं घर में? जल्दी से बताओ, हैंड रेज करो। ओ वेदांत की मम्मा तांडव करती है, अयांश की मम्मा तांडव करती है घर में, अनय की मम्मा तांडव। Wrong question. Don't. ओके, आई टेक बैक माय क्वेश्चन। हर एक की मम्माएं तांडव करती है क्योंकि मम्माएं बेबीज के लिए अच्छा चाहती हैं। जब बेबीज मम्मा को तंग करते हैं, जब बेबीज मम्मी की बात नहीं सुनते, तो मम्मा एंग्री हो जाती है। ओके, दैट इज द राइट क्वेश्चन, दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो द चिल्ड्रन हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बड़े लोग अगर गुस्सा करते हैं तो बड़े बच्चों की भलाई के लिए गुस्सा करते हैं। इज दैट क्लियर? हैव एवरीवन अंडरस्टूड? I need all the thumbs up. Great, great. Let me go back to my screen share. Okay. So Vanda ma'am, thank you for pointing out. Okay. So जब शिवजी तांडव करते हैं, हम तांडव से ये सीखते हैं कि हमें अपना एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, और हमें अपनी बात ढंग से बोलनी चाहिए। अगर हम अपनी बात ढंग से बोलते हैं तो बड़े हमारी बात सुनते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, हमें अपने नेगेटिव चीजों को ढंग से रखनी है। ओके, अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ। अब ये गणेशा, लेट मी, ये कौन कौन को क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये किस किस को दिख रहा है? शिव जी ये है, पार्वती जी ये है, गणेशा ये है, कार्तिकेय ये है। शिव जी का वाहन क्या है? शिव जी का व्हीकल क्या है? शिव जी किस पे चलते हैं? कौन बताएगा? नंदी गाय। और नंदी बुल होती है। और पार्वती माता का क्या वाहन है? पार्वती माता किस पे चलती है? पार्वती शेर पे चलती है। और जो कार्तिकेय है उसका क्या वाहन है? पीकॉक। और हमारे छोटू सा ये बाबा बेबी गनु, बेबी गणेशा, इसका क्या वाहन है? ये कैसे चलता है? कौन बताएगा? अभी आपने सोचा कि शिव जी की फैमिली इतनी अलग अलग है ना? देखो शिव जी की फैमिली कितनी अलग अलग है। और शिव जी के गले में क्या है? क्या है शिव जी के गले में? सांप। अब मजे की बात बताऊं? मजे की बात क्या है? पीकॉक को खाता है स्नेक को। पीकॉक किसको खाता है? पीकॉक का फूड क्या है? स्नेक। और टाइगर का फूड क्या है? टाइगर का फूड क्या है? बफलो। टाइगर किसको खाता है? टाइगर किसको खाता है? जल्दी से बताओ विवान, टाइगर किसको खाता है? बफलो। टाइगर तो बफलो को खा लेता है। और रैट का फूड क्या है? रैट का फूड क्या है? रैट किसको खाती है? सांप। रैट सांप को भी खा लेती है क्या? कि सांप रैट को खाता है? कैसे है? उल्टा है। इन एनी केस हम ये बता रहे हैं कि ये एक फैमिली है। इस फैमिली में पीकॉक तो इसको खा लेता है, ये इसको खा लेती है, ये मेरे ख्याल से स्नेक या रैट तो सबसे डरता है, शायद सांप भी रैट को खा लेता है। हर एक को एक दूसरे को खा लेता है। तो ये लोग रहते कैसे एक साथ? कैसे रहते होंगे सोचो। इतनी डिफरेंट फैमिली है। शिवा मेडिटेशन करते रहते हैं, शिवा इस तरह रहते हैं, और हर एक जना एक दूसरे को खा लेता है। कैसे रहते होंगे? कैसे रहते होंगे? किसी ने सोचा है कैसे रहते होंगे? ये वाली बात पता है क्या है? हमें इस पिक्चर से क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारी फैमिली में सब अलग 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 तरीके के लोग हैं, पापा का नेचर अलग, मामा का नेचर अलग, दादी बाबा सबका नेचर अलग, है ना? हमारे फ्रेंड्स के नेचर्स अलग अलग, हम स्कूल में जाते हैं सबके अलग अलग नेचर, परंतु उनके साथ मिलके एक साथ कैसे रहना है,
ये हमें शिवा की फैमिली बताती है। शिवजी की फैमिली से हम ये सीखते हैं कि जब सब कुछ अलग 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 है तब भी हमें एक साथ रहना आना चाहिए। अच्छा, किसके भाई का नेचर बिल्कुल उसके जैसा है? अने आप तो 3 ब्रदर्स हो, आपके सब भाइयों का नेचर एक सा है कि अलग अलग है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे? वेरी डिफरेंट। अब अयांश और आरिफ का नेचर एक सा है कि वेरी डिफरेंट? अयांश और आरिफ एक सा नेचर है कि वेरी डिफरेंट? जल्दी बताओ, म्यूट नहीं कर पा रहे। वेरी डिफरेंट, आप अनम्यूट नहीं करें। ध्रुव, आपका और हिया दीदी, टिया दीदी का नेचर एक सा है कि वेरी डिफरेंट? जल्दी से बताओ, वेरी डिफरेंट कि सेम? डिफरेंट। सबका डिफरेंट है। मम्मा का नेचर डिफरेंट, पापा का नेचर डिफरेंट, सबके नेचर डिफरेंट, और येट हमको एक फैमिली बन के रहना है। तो शिवा की फैमिली से हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं? विवान, आपका और अलाना का नेचर एक सा है कि डिफरेंट डिफरेंट? जल्दी बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। हाँ, उस डिफरेंट डिफरेंट नेचर के साथ हमें एक बन के रहना है। हमें अपने भाई बहनों से नहीं लड़ना। ये भरत समाज और आने अभी भी लड़ाई हो रही है। आई कैन सी दैट, आई कैन सी द लड़ाई, है ना? ठीक से बैठो, और सबके अलग अलग नेचर से हमें एडजस्ट करना है। इज दैट गुड, वेदांत? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Everybody has different nature, yet we have to stay together, है ना प्रणव? We have to stay together with everyone. Is that good? तो हमें शिवजी को जब हम प्रे करते हैं, शिवजी से हम कहते हैं कि शिवजी हमें बुद्धि दो। हमें क्या दो? जल्दी बताओ, ऐसे रखो हाथ सब लोग, ऐसे रखो। हमें बुद्धि दो, हमें विजडम दो, हम सबको एक्सेप्ट कर सकें, हम समझ सकें कि हमें सबको एक साथ रहना है। अगर हम साथ रहते हैं तो यूनिटी रहती है ना? आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं ना? सब बच्चों का रखते हैं कि नहीं? ग्रेट। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन शेयर। तो हमने देखा शिवा की फैमिली कितनी डिफरेंट है, फिर भी सब मिलजुल के रहते हैं ना? अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, अब शिवा सारा समय मेडिटेशन करते रहते हैं ना? तो इससे हम क्या सीखते हैं? आजकल इतना सारा ये स्मार्टफोन और स्मार्ट स्क्रीन और स्मार्ट सब कुछ, तो शांत ही नहीं हो पाते बच्चे। तो बच्चों को थोड़ी सी देर मेडिटेशन भी करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट क्वाइटली एंड मेडिटेट, एंड योर मॉम्स कैन टीच यू। ये शिवा का थर्ड नेत्र है, ये शिवा का थर्ड आई है ना? इसके बाद शिवा का ये तांडव है, शिवा का तांडव है। तांडव में वो नेगेटिविटी को शिवा खत्म करते हैं, है ना? तो बच्चे क्या सीख सकते हैं? बच्चे इसे सीख सकते हैं कि अपने लाइफ की नेगेटिविटी को हमें हटानी है ना? हमें हटानी है ना? अच्छा, ओके, आई एम गोइंग टू वाइंड अप क्विकली इन 2-3 मिनट्स मोर एंड वी विल आस्क क्वेश्चंस देन, ओके? अच्छा, अब शिवा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब मम्मा कुछ चीज खरीदने जाती है, जब आप मार्केट जाते हो, कौन कौन कहता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये लेना ही है? कौन कौन बोलता है? कौन कौन जिद करता है अपने मम्मी पापा से? ध्रुव करता है? ध्रुव, वेदांत भी करता है। वेदांत सेज आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दिस। ओके, एंड अने भरत समत, विवान भी जिद करता है कि मुझे चाहिए। पर कभी विवान ने या अयांश ने कभी सोचा कि हमारे घर में ऑलरेडी इतने टॉयज हैं, हमारे एक अलमारी में ऑलरेडी इतने क्लोथ्स हैं, हमें चाहिए क्या? इज इट नेसेसरी टू बाय? इज इट नेसेसरी? सो वंस यू अंडरस्टैंड शिवाज लाइफ, शिवा को कुछ भी नहीं चाहिए, शिवा ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो हम उनकी लाइफ से सीखते हैं हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। हमारे पास जो है हमें शेयर करना चाहिए। किससे शेयर करना चाहिए? जिनके पास नहीं है, हमें उनसे शेयर करना चाहिए, है ना? कौन कौन शेयर करना चाहता है अपनी चीजों को? कौन कौन शेयर करेगा? वेरी गुड, वी नीड टू शेयर विद पीपल। ओके, नाउ लास्ट 2-3 स्लाइड्स लेफ्ट एंड देन वील वाइंड अप। तो शिवा क्या बताते हैं? शिवा बताते हैं अर्धनारीश्वर, शिवा की फैमिली हमने देख ली। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि शिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है? आज अयांश बताएगा। अयांश ने पूरी पूजा यहाँ पे करी है नानी हाउस में। अयांश, पूजा कैसे करी है हमने? जल्दी से बताओ, पहले हमने क्या करा?
अपने आप को अनम्यूट करो अयांश। लुक इन द स्क्रीन, पहले हमने उनको हमने पानी से नहलाया, फिर हमने दूध से नहलाया, फिर हमने उनको घी, फिर आपकी आवाज कट रही है, जोर से बोलो अयांश। हम ऊपर थोड़ा पाउडर डाला और फिर हमने एक और भगोना में ले गए और फिर उनको साफ करा। उसके बाद एक डंडी से हमने चंदन में डुबाया और फिर उनके ऊपर 3 लाइंस अयांश आपका बनाई। फेस नहीं दिख रहा, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो। लुक इनटू द, आई कांट सी योर फेस। लुक, स्क्रीन को एडजस्ट करो, स्क्रीन को एडजस्ट करो, स्क्रीन को एडजस्ट करो। अच्छा हाँ, बिल्कुल ऐसे बैठो। देखो, शिवरात्रि की पूजा अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से होती है ना, परंतु हम शिव जी को अभिषेक करते हैं तो जल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी इतनी तपस्या कर रहे होते हैं, शिव जी में हीट निकलती है, तप का बल है, मेडिटेशन का बल है, तो वी कूल हिम। व्हाट डू वी डू? We cool him. So we put cooling things on him. What do? We put cooling things on him. Yes. हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है, तो लेट मी गो बैक टू माय स्क्रीन शेयर। तो जैसे अयांश ने बताया कि हम शिव जी को हमने ऐसे रखा था, शिव जी को हमने एक थाली में, और फिर हमने उन पे जल चढ़ाया। जल मीन्स वाटर। फिर हमने दूध चढ़ाया, फिर हमने दही चढ़ाया, फिर हमने घी चढ़ाया, फिर शक्कर, फिर अलग अलग तरीके की चीजें चढ़ाई। फिर हमने उनको क्लीन करके टीका लगाया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाया, मीठा चढ़ाया, सबको चढ़ाया। और हम भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें भगवान ने हमको दी हैं। जब हम बॉर्न हुए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो ऐसे ही आ गए थे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें अर्थ से मिलती हैं, जो भगवान हमें देते हैं। तो उन चीजों को हम भगवान को ऑफर करते हैं कि हे भगवान, आपने हमें इतना दिया, हम थोड़ा सा आपको दे रहे हैं एज रिस्पेक्ट, एज ग्रेटिट्यूड, एज ग्रेटफुलनेस। इज दैट क्लियर? हम भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? हम भगवान को चीजें क्यों चढ़ाते हैं? समझ में आई है बच्चों को? क्यों चढ़ाते हैं ध्रुव? हम चीजें क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? क्योंकि जो भगवान हमको देते हैं, हमको वापस देना चाहिए। जब हमको भगवान देते हैं हम उनको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भगवान जी, आपने इतना कुछ दिया और थोड़ा सा हम आपको आप ही की चीज ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो हम शिवरात्रि इसीलिए मनाते हैं, हम ग्रेटफुल हैं कि भगवान ने अर्थ को ट्वाइस बचाया। ट्वाइस कब बचाया? एक बार जब उन्होंने पॉइजन खा लिया यहाँ से यहाँ, और सेकेंड टाइम जब गंगा को उन्होंने अपने जटाओं में ले लिया। नहीं लेते तो अर्थ नहीं बचती थी। तो हम इतने ग्रेटफुल हैं और हम इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। और आज के दिन एक और लास्ट पॉइंट है, आज के दिन एक और बहुत बड़ी बात हुई थी। आज के दिन क्या बड़ी बात हुई थी? हमारे पुराण कहते हैं कि शिव पार्वती का विवाह भी आज के दिन हुआ था। शिव जी और पार्वती जी की शादी, विवाह भी आज के दिन हुआ था। इसीलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो दूसरी वो वाला स्लाइड अभी मुझे दिख नहीं रहा। इन एनी केस शिव जी और पार्वती जी का विवाह भी आज ही हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, हम सब लोग एक स्क्रीन वो करते हैं, एक पिक्चर लेते हैं, एंड देन वी विल आस्क, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। कम ऑन भरत, समर, अयांश, कैन यू कॉल अने एंड दिस थिंग, कैन यू कॉल आरिव एंड नायरा? भरत, समर आ जाओ स्क्रीन पे। संविद, Parul, you want to open your session, your video? We'll just take one screenshot with the children. संविद, ये संबिल कौन है बेटा? आप म्यूट, आप एनोटेट कर रहे हैं इसलिए हमने आपको एंट्री नहीं दी थी। अयांश, आरिफ, नायरा, एक सेकंड। अयांश ऊपर आया है नायरा को ढूंढने के लिए, आरिफ और नायरा को। पारुल मैम आ गई, वंदना मैम आ गई, संबित मेहता यहीं पे है। संबिल, आपको अपना वीडियो ऑन करना है।
ओके, तीनों बच्चे बीच में आ जाओ, आने बीच में, दोनों बच्चे दोनों इस साइड। ये आयांश और आरिफ और नायरा नहीं आए बस। करिश्मा, कैन यू प्लीज हेल्प मी? Karishma, please help me. Just make them all sit together. Okay, Vivan, will you look into the screen now? नानी कामिलन अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ. Dhruv, sit properly. Okay. Okay, so when I say 1, 2, 3 and smile, when I say, आयांश अब आप तो देखो ठीक से. वेदांत, I can't see you. आयांश आप ठीक से बैठो बेटा. हाँ. ओके, आरिफ आ जाओ, स्क्रीन में आओ. करिश्मा प्लीज हेल्प, स्क्रीन में तीनों नहीं आ रहे. ओके, आयांश आप भी दिखो, आपका फेस यहाँ से नहीं दिख रहा, ऊपर से. ओके, look into the screen. 1, look into the camera. 1, 2, 3 and a big smile. Let me take one more. 1, 2. ध्रुव ऐसे आईज नहीं बनाते. 1, 2, 3 and smile. वेरी नाइस. ओके, अब किसी को कुछ पूछना है? शिवरात्रि के बारे में कुछ बताना है, कुछ पूछना है? मुझे पूछना है. पूछो, क्या पूछना है? शिवरात्रि वो सेवा क्यों बनाता है? शिवरात्रि को सेवा क्यों बनाता है? ये जो सारा सेशन था ना, ये शिवरात्रि क्यों मनाते पे ही था. तो मम्मा को बोलना, आपको दिखा देगी बाद में, है ना. तो चलो अब हम क्लोजिंग मंत्रा करते हैं. एंड शैल बी एंड द सेशन टुडे. आई हैव गिवन यू, आई विल रिपीट 4 रीजंस. शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि शिवा ने अर्थ को बचाया, पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया, पूरी यूनिवर्स को बचाया. कब? जब एक बार उन्होंने पॉइजन लिया यहाँ पे. सेकेंड, जब उन्होंने गंगा को धारण किया, है ना. और शिवरात्रि मनाने के और भी रीजंस हैं. शिव जी का आज विवाह हुआ था, नंबर 2. नंबर 3 रीजन है, शिव जी आज ज्योतिर्लिंग के रूप में आए थे, नंबर 3 रीजन है. इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं. और ये रीजन हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे पुराणों से मिलते हैं. शिव पुराण से मिलते हैं, लिंग पुराण से मिलते हैं. पुराण क्या है? हमारा अपना इतिहास, हमारी अपनी हिस्ट्री. तो जब हम अपने स्क्रिप्चर्स को, शास्त्रों को स्टडी करें तो हमें स्टोरीज. चलो, so we'll wind up the session and Hari Om everyone. Hari Om everyone, and we will meet next Saturday at 1 p.m. Hari Om. Quickly, Hari Om. हरिओम. Hari Om.